जय गुरुदेव। महासिद्धिदाता गायत्री। पिछले पृष्ठों पर गायत्री जप की विधियाँ हम विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। इनमें से किसी भी विधि के साथ उपासना करने से गायत्री माता प्रसन्न होती हैं। जब अवकाश हो मानसिक जप करते रहना चाहिए, जिससे एकाग्रता होती है, चित्त में स्थिरता आती है, मन में से विषय विकार और कास्य कल्मश कम होते हैं। ऐसे कह सकते हैं जैसे जलती हुई अग्नि के निकट जाने से जंगली जानवर डरते हैं, वैसे ही गायत्री का निवास जिस अंतःकरण में है उसके भीतर घूमते हुए पाप एवं दुर्भाव भी डरते हैं। अधिक समय तक चंदन के साथ रहने से साधारण लकड़ी भी चंदन जैसे सुगंधित हो जाती है। वैसे ही गायत्री का सहवास करते हुए मनुष्य अंतःकरण भी शुद्धता और सात्विकता से युक्त होने लगता है। विधि पूर्वक जपा हुआ मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है। राजमार्ग पर होकर चलने से वे खटके अपने निश्चय स्थान तक यात्री पहुंच जाता है। इसलिए जो नियम बनाए गए हैं उनके पालन करने में जहाँ तक संभव हो सावधानी रखनी चाहिए। यदि विधि ठीक प्रकार समझ में ना आए या उसे ठीक तरह से प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हो तो मानसिक जप करते रहना चाहिए। वेद मंत्र को शुद्ध रूप से विधि पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, किंतु जब उच्चारण ही नहीं करना है तो वह विधान संकल्प रूप हो जाता है। मानसिक जप यदि अवधि पूर्वक भी हो तो कुछ दोष नहीं आता। यही अगर इसी प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः इतने मंत्र का मानसिक या आंशिक जप करने से भी विधि व्यवस्था की पूरी पाबंदी से बचा जा सकता है, किंतु स्मरण रखना चाहिए पूरा मंत्र शुद्ध उच्चारण एवं सविधि पूर्वक जपने से जो फल मिलता है वह अधूरे मन एवं अवधि पूर्वक जप का नहीं है। साधारणतः सवा लक्ष जप की एक मर्यादा समझी जाती है। दूध के नीचे आग जलाने से अमुक मात्र की गर्मी आ जाने पर एक उफान आता है, इसी प्रकार सवा लक्ष जप हो जाने पर एक प्रकार का क्षरण होता है। उसकी शक्ति से सूक्ष्म जगत में एक तेजोमय वातावरण का उफान आता है, जिसके द्वारा अभीष्ट कार्य के सफल होने में सहायता मिलती है। दूध को गर्म करते रहने से कई बार उफान आते हैं। एक उफान आया, वह कुछ देर के लिए उतरा है, फिर थोड़ी देर बाद नया उफान आ जाता है। इसी प्रकार सवा लक्ष्य जप के बाद एक एक लक्ष्य जप पर शक्तिमय संरक्षण के उफान आते हैं। उनमें निकटवर्ती वातावरण आंदोलित होता रहता है और सफलता के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती है। नीति का वचन है अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। गायत्री की उपासना सवा लक्ष्य जप करने पर बंद कर देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वरन यह है कि जितना अधिक हो सके करते रहना चाहिए। अधिक का अधिक फल है। इच्छा शक्ति, श्रद्धा, निष्ठा और व्यवस्था की कमी के कारण अनुष्ठान का पूरा फल दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु यदि अधिक काल तक निरंतर साधना को जारी रखा जाए तो धीरे धीरे साधक का ब्रह्म तेज बढ़ता जाता है। यह ब्रह्म तेज आध्यात्मिक उन्नति का मूल है, स्वर्ग मुक्ति और आत्मशक्ति का पथ निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त अलौकिक और लौकिक कार्यों की कठिनाइयों का भी समाधान करता है। विपत्ति निवारण और अभीष्ट प्राप्ति में इस ब्रह्म तेज द्वारा असाधारण सहायता मिलती है। सिद्धि के निकट पहुँचे या नहीं, इस बात की परीक्षा के लिए कुछ चिन्ह है। यदि इनमें से कोई चिन्ह किसी अंश में प्रकटित होने के लगे तो समझना चाहिए कि साधना में सफलता प्राप्त हो रही। वे चिन्ह यह है कि चेहरे की संदिग्धता बढ़ने लगती है, चमक आ जाती है शरीर में। दूसरा, शरीर के एक विशेष प्रकार की सौंधी गंध आने लगती है। तीसरा,
किसी वस्तु पर थोड़ी देर दृष्टि जमाई जाए तो उस वस्तु के आसपास चिंगारियाँ सी उड़ती दिखाई पड़ती है। चौथा, किसी आदमी को स्पर्श करे तो उसे कुछ फुरहरी रोमांच या झटपटा सा मालूम देता है। पांचवा, शरीर में हल्कापन और चित्त में भारीपन प्रतीत होता है। छठा, पवित्रता, परोपकार और सात्विकता के विचारों की ओर रुचि बढ़ती है। सातवां, आँखों के नीलापन और नमी बढ़ जाती है। आठवां, निद्रा में कमी हो जाती है। नौवां, स्वप्न में प्रकाशवान और पुरुष जाति की वस्तुएं अधिक दिखाई पड़ती है। 10वां, घृत युक्त पदार्थों की ओर अधिक रुचि रहती है। यह आवश्यक नहीं कि यह सब लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट ही हो, इनमें से थोड़े से चिन्ह भी किन्हीं अंशों में प्रस्फुटित हो रहे हो तो साधक अपनी साधना पर संतोष कर सकता है। साधक जप सिद्ध के रूप में परिणत होना आरंभ करता है तो उस समय उसकी अंतः चेतना बलयुक्त होती है। बिजली के करंट को जिस ओर लगा दिया जाए उधर ही काम करने लगते हैं। पंखा, बत्ती, रेडियो, टेलीफोन, मोटर, मशीन, जिस यंत्र के साथ बिजली का तार जुड़ जाता है उसमें क्रियाशीलता आ जाती है। इसी प्रकार साधक अपने अंतः शक्ति को जिधर भी लगा देना चाहे उधर चमत्कारिक सफलता दिखाई देने लगती है। सिद्धि को 8 प्रकार का और वृद्धि को 9 प्रकार का कहा गया है, परंतु मूलतः में एक ही वस्तु है। अलग अलग सफलताओं के अलग अलग नाम रख लिए गए हैं तो भी उन सफलताओं का स्रोत एक ही है। जो फलवान है वह दौड़ भी सकता है, कूद भी सकता है, कुश्ती भी लड़ सकता है और भारी वजन को उठा भी सकता है। इसी प्रकार आत्मबल जिसमें है वह विभिन्न प्रकार के कठिन कार्यों में आश्चर्यजनक सफलताएं भी पा सकता है। गायत्री की उपासना से जितनी आत्मशक्ति एकत्रित की है उसे चाहे कि अपनी बुद्धि और शुद्ध, पवित्र और सात्विक बनाना हुआ जीवन को आदर्श बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में यह है कि किसी मनुष्य को आदर्श व्यक्ति या महापुरुष कहा जाए, जिसके विचार और कार्यों की नकल करते हुए लोग अपने भाग्यवान समझे। वह महापुरुष धन्य है। अपनी स्वार्थ भावना, लिप्सा और भोग इच्छाओं पर स्वयं संयम करता हुआ परोपकार, परामर्श और सत्य कार्यों में लगा रहे, स्वयं ऊंचा उठे और दूसरों को उठावे। गायत्री द्वारा बुद्धि का परिमार्जन और सन्मार्ग का अनुमगन, इन 2 कार्यों का करना श्रेष्ठ है। शुभ कर्मों द्वारा आत्मा को परमात्मा बना देना, मुक्ति पद प्राप्त करना, भला इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उस शक्ति से दूसरे कार्य भी लिए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, मंत्र को भोजपत्र या शुद्ध कागज पर रक्त चंदन की स्याही बनाकर अनार की कलम से शुद्ध होकर लिखे और उसे कवच की तरह ताबीज में भरकर किसी को धारण करा दे तो इसकी आपत्ति बल्कि उसकी सारी आपत्ति मिट जाएगी और मनोवांछा पूरी होने योग्य बल मिलेगा। दूसरा, गायत्री मंत्र की आहुतियों से हवन करके उस भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। इस भस्म को मंत्र पढ़ते हुए किसी भी मस्तक पर लगा दिया जाए तो उसके रोग, शोक, चिंता एवं भय से छुटकारा मिलता है। तीसरा, गंगा जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मार्जन करने से भूत बाधा, अन्माद, प्रलाप तथा अन्य मानसिक आवश्यकताओं का निवारण होता है। चौथा, गायत्री मंत्र के साथ औषधि सेवन करने से रोगी को कोई गुना लाभ प्राप्त होता है। पांचवा, किसी मनुष्य की मूर्ति का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने से वह मनुष्य अपने प्रति उदारता एवं सहानुभूति के भाव रखने लगता है। छठा, केसर की स्याही और
अगर की लकड़ी की कलम से कांसे की थाली के भीतर भाग में 108 बार गायत्री मंत्र लिखकर गर्भवती को पिलाने से तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। 7वां, चांदी के पात्र में 5 तोले ताज़ा कुएं का जल लेकर प्रातःकाल सूर्य के सन्मुख खड़े होकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके पिलाने से स्त्री पुरुष के रज तथा वीर के दोष दूर हो जाते हैं। 8वां, रविवार को मध्यकाल में सूर्य के सन्मुख खड़े होकर गायत्री की 5 माला जपने से शत्रुओं के दुष्प्रभाव निष्फल हो जाते हैं। 9वां, गायत्री जपने से शयन करने से अच्छी नींद आती है और दुष्प्रश्न और बुरे स्वप्न नहीं आते। 10वां, सिंदूर और घृत मिलाकर व्यापार के स्थान या भंडार गृह में गायत्री लिख देने से लक्ष्मी का निवास होता है और अच्छा लाभ रहता है। इस प्रकार एक नहीं अनेकों जो साधक को स्वयं अनुभव में आने लगते हैं। जिस कार्य के भी गायत्री माता की सहायता लेकर हाथ डालना जाता है उसमें विजय ही मिलती है। गायत्री की महिमा अपार है। वह कहने, सुनने और लिखने वाचने की नहीं वरन स्वयं अनुभव करने की बात है। आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले नए मंत्र साधना के साथ।